हरिशंकर खटीक साहेब, मलखान सिंह जी हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारी पूर्व मंत्री श्रीमती ललिता यादव जी, पवई के हमारे नौजवान ऊर्जावान विधायक राहुल लोधी जी, राजेश प्रजापति जी, प्रहलाद लोधी जी, श्रीमती रेखा यादव जी, पुष्पेंद्र नाथ पाठक जी, श्रीमती सोनाबाई अहिरवार जी, कुंवर विजय बहादुर सिंह जी, जयराम चतुर्वेदी जी, अरविंद पटेरिया जी, राजेंद्र यादव जी, श्रीमती अनीता राय जी, श्री हरनारायण अवस्थी जी, पहलवान सिंह जी, रवि राजा जी, श्री गोविंद सिंह जी, श्रीमती रोशनी यादव जी, श्रीमती लक्ष्मी राकेश गिरी जी, पहलवान सिंह जी, रवि राजा जी, समस्त मंच पर आसीन हमारे महानुभाव और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण इस ग्वारा नगर और आसपास के क्षेत्र से आई हुई समस्त मेरी प्यारी जनता जनार्दन, नहीं मैं तो कहूंगा कि मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहाँ मौजूद है, इस ग्वारा नगरी को राजा किरण देव सिंह जी के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र माटी को मैं नमन करता हूं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आप सब लोगों को और इस माटी को दर्शन करने का मौका मुझे मिला। मेरे भाइयों, देश में राजनीति बहुत बदल चुकी है। एक समय होता था जब इस देश में एक संकल्प महापुरुषों के द्वारा लिया जाता था। देश के स्वतंत्र संग्राम की लड़ाई के लिए, जन सेवा के लिए, और दो रास्ते सामने हो गए थे। एक दो तरीके के लोग होते हैं जिनका लक्ष्य राजनीति होता है, जिनका लक्ष्य कुर्सी को धारण करने का होता है। उस श्रेणी के लोगों आगमन बन जाता है। पर एक और विकल्प है हमारे सामने, एक और विकल्प है जिस विकल्प पर चलकर अगर संकल्प और लक्ष्य जन सेवा बन जाता है तो राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए एक माध्यम बनती है। मेरे भाइयों, और आज आपके सामने ये नौजवान, आपके सामने प्रथम एक ऐसा नौजवान खड़ा है। वैसे हम दोनों की उम्र एक समान होती है और हमें भी नहीं मालूम कि हम नौजवान रहे या बुढ़ापे की तरफ हम लोग। राजनीति में बड़ी संकट बन जाती है अगर नौजवान देखो। और ये नौजवान आपके लिए संकलित खड़ा है और कई लोग आपको राजनीति में मिल जाएंगे। जैसे ललिता जी ने भी अभी आपके भाषण में कहा, कई लोग आपको राजनीति में मिलेंगे जिनके दिमाग लेकिन आज आपके सामने एक संकल्प सेवक खड़ा है
ये मजबूत की तरह साफ नहीं, लेकिन इसका दिल भी दूध की तरह साफ है। आपके समक्ष में आया था। इस बुंदेलखंड की पावन धरती का भी दौरा मैंने किया था। हाँ, वोट मांगना था कांग्रेस के लिए, क्योंकि मेरी सोच थी। और सुने एक प्रतिस्पर्धा थी, और प्रतिस्पर्धा होना एक स्वच्छ नियम भी है। एक सोच थी कि जो एक लंबी लकीर शिवराज सिंह जी चौहान ने खींची थी 14 साल में, प्रगति की, विकास की, सेवा भाव की, संवेदनशीलता, उससे ज्यादा लंबा लकीर कांग्रेस की सरकार खींच के मध्य प्रदेश की जनता को देगी। ये मेरी सोच नहीं है। और आपने भरपूर आशीर्वाद दिया। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं इस पदों को आपने प्रजातंत्र के सेवा के मंदिर विधानसभा में प्रचंड बहुमत देकर अपने हमारी सोच थी, विकास प्रगति की। सरकार जो कमलनाथ जी की बनी, जिसका समर्थन भी मैंने किया था, वो लंबी लकीर प्रगति और विकास की नीति थी, लेकिन लंबी लकीर भ्रष्टाचार और पाला खींच के छोड़ सही है। सही है जो ताली। अरे मुझे तो बुंदेलखंड की ताली सुनाई दे रही थी। ताली बजाओ। बड़े उद्योगपति है कमलनाथ जी। हमने सोचा था कि बुंदेलखंड में उद्योग आएगा, निवेश आएगा, उद्योग तो एक भी स्थापित नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में नया उद्योग कमलनाथ जी ने शुरू करवा दिया। उस उद्योग का नाम था ट्रांसफर ऑफ सही है कि नहीं? कोई अगर खुदा ना करे किसी के घर में कोई बीमार हो जाए, कोई सरकारी कर्मचारी अपने ट्रांसफर के लिए वल्लभ भवन जाए, तो बोली लगती थी। बोली सरकारी कर्मचारी के ट्रांसफर की बोली लगती थी। इधर से 10 लाख, 20 लाख, इधर से 30 लाख। अरे ऐसे पुलिस के अफसरों का ट्रांसफर हुआ है इन वर्दी पहनने वाले लोगों का कि एक हफ्ते में 4 बार एक पुलिस अफसर का ट्रांसफर हो गया। बोली लग के मेरे भाई और बहन, शराब का व्यापार, अवैध खनन,
हाथ जोड़कर जनता से कि माफी हम मांगते हैं, आगे उद्घाटन हम लोगों को पाए। अरे जिस मंत्रिमंडल का मंत्री माफी मांगे कि आगे लोग खनन रोक न पाए, उस मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठने का चार्ट नहीं बनता। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, और जो वादों की बात इन्होंने की, मैं तो वहां कहा था ना, कांग्रेस का कहना था हर किसान का 2 लाख याद है ना, याद है कि नहीं? और मंचों से तुझसे भी घुमाया था, और मंच पर आके कहा था 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर सही है कि नहीं? और अगर 10 दिन के अंदर माफ नहीं होगा, सही है कि नहीं? अरे जो सरकार मेरे किसानों पे कर्जा माफ की वादा खिलाफी गलत करे, मैं तो कहता हूं कि उस जोड़ी में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश के 3 करोड़ किसानों के साथ गद्दारी की है, गद्दारी। उनको धूल चटाना ज्योतिरादित्य सिंधिया का काम है मेरे भाइयों। वो कमल की सरकार, एक वो कमल की सरकार, गद्दारी की कमल की सरकार, और एक ये कमल की कमाल की सरकार जो सरकार में आते ही सब हुआ। सरकार में आते ही जो 2,990 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने तिजोरी में, वो तिजोरी की चाबी शिवराज सिंह जी ने अपने दिल से निकालकर खोली और हर किसान के खाते में 3,000 करोड़ रुपए की फसल बीमा योजना की राशि पहुंचाई गई। और 16 तारीख को, सितंबर के 16 तारीख को अगला किस्त 4,500 करोड़ रुपए का दोबारा किसानों के खाते में, मतलब दोनों मिलाकर 7,500 करोड़ रुपए शिवराज सिंह जी की सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाया। जो बिजली का बिल आपका नाम सुना पा रहा था, बिजली का बिल समाधान योजना में डाल दिया ताकि आपको बिजली का बिल का पेमेंट न करना पड़े। केवल इस महीने से आपका बिजली का बिल का पेमेंट आएगा। प्रधानमंत्री की योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया, और मैंने उनसे सिफारिश की कि इसमें मध्य प्रदेश का भी योगदान होना चाहिए, तो सहज तरीके से शिवराज सिंह जी ने मानकर उस 6,000 रुपए में 4,000 रुपया मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि डालकर 10,000 रुपया सीमांत कृषक के खाते में डालने का काम किया। एक वो कमल की सरकार, ये शिवराज सिंह जी की कमल की कमाल।
मेरी पीली घूंघट में मेरी महिला शिवराज सिंह जी ने कहा था 25,000 रुपया कन्यादान योजना में उस सरकार ने तो एक सीएम ने कहा धीरे 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 आउंदे आउंदे चले आओ चले आओ कहिए कि नहीं शिवराज सिंह जी ने 25,000 कहा ज्यादा नेता लाखों बेटियों की शादी हो गई। लाखों बेटियों की शादी हो गई। 7 फेरे हो गए। मेरी बेटियां नहीं घर में चली गई। 1 साल गुजर गया। सही है कि नहीं? छोटा भाई अब ये शिवराज सिंह जी की कमाल की सरकार, जिसने आते ही लाडली लक्ष्मी और कन्यादान योजना दोबारा शुरू करके हर महिला के खाते में राशि पहुंचाने का 8 करोड़ महिलाओं को लॉकडाउन में प्रधानमंत्री ने 3 महीने मुफ्त में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। 2.25 लाख ऐसे घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर आवंटित नहीं किया, उनका घर प्रवेश करवाया। ये है भारतीय जनता पार्टी की कमल की सरकार में। नौजवानों के लिए कहा हर नौजवान को बेरोजगार भत्ता 4,000 रुपया प्रति माह दिया जाए। 15 महीने 4,000 बटा 15 कितना होता है? 60,000 रुपया। मुझे बताओ कि अगर एक भी नौजवान को कमलनाथ जी ने 60,000 रुपया बेरोजगार का भत्ता दिया, ये वो कमल की सरकार और ये कमल की कमाल की सरकार। आते ही शिवराज सिंह जी ने लैपटॉप की योजना की शुरुआत की। आते ही शिवराज सिंह जी ने घोषणा कर दी कि आज के बाद सरकारी नौकरी में पहली प्राथमिकता मध्य प्रदेश के नौजवान को दिया जाएगा। आज इस मंच पर बैठे इसी धरती के जन्म ललिता जी बैठी हुई हैं, इसी धरती की जन्मी हरिशंकर जी बैठे हुए हैं, इसी धरती के जन्म आपका बच्चा प्रदोम यहां खड़ा हुआ है, इसी धरती का जन्म है। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है? इसी धरती का जन्म हुआ है। मुख्यमंत्री 3 तारीख को इन गद्दारों को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को ऐसे सबक सिखाना कि पूरी
देवी जैसी महिला जो जमीन से उठी है, जिसने धूल उठाया है, चप्पे चप्पे पे घूमी है, सरपंच बनी है, जिला पंचायत की सदस्य बनी है, जनपद की सदस्य बनी है, विधायक बनी है, महिला दलित महिला के बारे में कमलनाथ जी कहते हैं वो आइटम है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं। आज अर्जुन सिंह जी अगर जीवित होते, मैं दावे से कह सकता हूं कि अपने सुपुत्र को डांटते। उनका सुपुत्र कहता है मंत्री को जलेबी बनाना। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, मंदसौर और नीमच की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन के बारे में 2 साल पहले कहते हैं ये शब्द में इस्तेमाल नहीं कर सकता मन से, 100 वगैरह वगैरह माल है। ये कांग्रेस की सोच मेरे अनुसूचित जाति के प्रति, ये कांग्रेस की सोच मेरी महिलाओं के प्रति, ये कलंक जो लगाया है इन्होंने अनुसूचित जाति समाज पर और महिलाओं पर, इस कलंक को मिटाने का काम करना होगा मेरे भाइयों को। मुझे राज करने में कोई इच्छा नहीं, मुझे कुर्सी में कोई इच्छा नहीं, मुझे लाल बत्ती में कोई इच्छा नहीं। मेरी केवल एकमात्र इच्छा है कि अगर मैं अपने जीवन में आपके दिल में छोटा सा भी स्थान पा पाऊं तो मैं अपने जीवन को सफल मानता हूं मेरे भाइयों बहनों। सिंधिया परिवार में कभी भी कुर्सी की लड़ाई में कभी भी अपने आप को शामिल नहीं किया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, सन 1967 में मेरी आज्ञा राजमाता विजय राजे सिंधिया ने कांग्रेस की डीपी मिश्रा की सरकार मध्य प्रदेश में बनाई थी। इसी सोच के साथ, इसी विचारधारा के साथ महिलाओं का उत्थान होगा, गरीबों का उत्थान होगा, किसानों का उत्थान होगा। और जब डीपी मिश्रा ने जन विरोधी नीति अपनाई और मेरी दादी को ललकारा था, तो ग्वालियर ने, मेरी दादी ने जमीन पर आकर डीपी मिश्रा की सरकार को खून जलाया। और आज 54 वर्ष बाद जब दोबारा कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी और किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी नीति अपनाई, तो सिंधिया परिवार का मुख्य दायित्व बनता है इस जमीन पर उतरकर उस सरकार को धूल चटाने का काम करना। आज आपके सामने एक नौजवान खड़ा है आपके आशीर्वाद के लिए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति सरपंच बनता है, जो व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य बनता है, जो व्यक्ति जनपद का सदस्य बनता है, कोई भी व्यक्ति 15 महीने के अंदर अपना पद प्राप्त करता है। आज कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि ये गद्दार है, कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार है। प्रद्युम्न लोधी जैसा व्यक्ति जिसने आपके विकास के लिए, आपकी प्रगति के लिए अपनी विधायक की कुर्बानी दे दी मेरे भाइयों बहनों, इस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद प्रदान करके देश में संदेश भेजने का काम हमको करना है। आज शिवराज सिंह जी की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, बड़ा बलेरा का विकास और प्रगति के द्वार खुले हैं। और ये चुनाव
क्या ठाकुर आपने दिखाई पूरी देश की निगाह हमारे प्रदेश पर है। ये जंग है, ये लड़ाई है आपके इंसाफ के लिए, आपके ईमान के लिए, आपके प्रगति के लिए, आपके विकास के लिए, आपके भविष्य के लिए। और आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, हाथ उठाकर आश्वासन दो कि आगामी 3 तारीख को मुट्ठी बांधकर कमर कसकर एक वोट आशीर्वाद समान प्रद्युम्न मोदी को दिया जाए और बड़ा मलेरा का मान विकास और प्रगति का प्रशस्त किया जाए। भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।